वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, सबके लिए नहीं। जो टीनेज में होंगे, एक बार मैच्योरिटी आ जाती है तो काफ़ी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं और ना उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आधे लोग तो यहाँ पे इंडिया में शादी में ही फंस जाते हैं। तो लौंडों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। ध्यान से सुनना, अपनी रियल लाइफ से भी रिलेट करके। वैसे तो मैं बोलता हूँ हर वीडियो को रियल लाइफ से ज़रूर रिलेट करके सोचो, तभी ज़्यादा समझ में आएगा तुम्हें। कोई भी बात हो, चाहे मेरी बोली, चाहे किसी और यूट्यूबर की, चाहे कोई भी पढ़ी किताब की बात हो, कोई भी हो, रियल लाइफ से ज़रूर रिलेट करो। तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा कौन बाबा फ्रॉड है, बिना फालतू के बोल रहा है ये बात को, ये बात ही बिना फालतू की है। रियल लाइफ में रिलेट करो, कितनी प्रैक्टिकल है, कितने लोग करते हैं, कितने लोग मिले हैं जो ऐसा करते हैं, सब कुछ है ना। कोई भी हो, चलो शुरू करते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है और यूपीआई की आईडी भी है। मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये कुछ साइन है ऐसे जिससे आपको पता चल जाना चाहिए कि अब तुम्हारा ब्रेकअप का टाइम आ गया है। साइंस ऑफ ब्रेकअप, तुरंत ब्रेकअप कर लेना अगर तुम्हें ये वाले साइन दिखाई दें तो। पहला है, ट्रीट लाइक अ ब्रदर फ्रेंड। जब वो लड़की, तुम्हारे जो पार्टनर है, जिसे तुम पसंद करते हो या जिसके साथ हो, अगर वो तुम्हें छोटे भाई की तरह या ब्रदर की तरह या फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लग जाए तो समझ लेना ये ब्रेकअप का साइन है भाई। जिसको वो रिस्पेक्ट की तरह देखती है, जिसको अपने आइडल की तरह देखती है, जिसकी वो रिस्पेक्ट कर सकती है। अब कोई कई लोग बोलेंगे कि भाई ब्रदर की ये ऐसे बिहेव करते हुए भी तो रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये वाला गुड साइन नहीं है, वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकती। लॉन्ग टर्म तक वही लड़की चलेगी जो तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाए, जो तुम्हें एक सुपीरियर फिगर की तरह देख पाए। इसीलिए तुम्हारा भी ये काम है, तुम्हारा भी एक मैन का ये काम है कि वो तुम्हें बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट ना करे। इसलिए अपने आप को ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा मैनली मैस्कुलिन बनाना पड़ेगा तुम्हें। ये टॉक्सिक नहीं है, ये मेहनत मेहनत वाला काम है। तुम मेहनती इंसान को पसंद करेगी वो, अगर तुम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे ऐसे फ्रेंड, छोटे भाई की तरह टपली मार दे, गाली दे दे, अबे चलना ऐसे करके बात करे, तुरंत अलग हो जाना। ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती, या फिर तुम्हारी बॉन्डिंग सही नहीं है। मतलब उसको सीरियसली तो लेना ही मत। अगर तुम फंस गए इसके इसमें आके, तो कभी ना कभी तो वैसे भी ये रिश्ता चलना नहीं है, ये वाली गारंटी। ये कुछ साइन है मैं बता रहा हूँ, कि फ्रेंड की तरह ट्रीट करे तुम्हें, है ना। अगर वो रिस्पेक्ट ना कर पाए, तुम्हें गाली दे दे, या तुम्हें मतलब तुम्हारे कॉल को ऐसे ही क्या बोलते हैं उसे, अवॉइड करे, है ना, समझ रहे हो ना। फ्रेंड और छोटे भाई से हम कैसे वो करते हैं, छोटे भाई वाला और ये वाला कोई भी साइन नहीं होना चाहिए। अबे चुबे ये सर करके बात नहीं करनी चाहिए उसको। अगर वो कर रही है तो समझ लो कि तुमको अभी के अभी अलग हो जाना चाहिए, ये सही साइन नहीं है। वैसे भी वो कल को जब तुमसे सुपीरियर आदमी को देखेगी ना, जब जो रियल मैन उसके सामने आएगा, तब वो तुमको छोड़ देगी। वो अबे अबे पे आ गई, इसका मतलब ये ही, इसका ही ये साइन है कि कल को अगर तुमसे ज़्यादा मैस्कुलिन उसको मिला तो तुमको वो छोड़ देगी, और तब तुम्हें ज़्यादा दुख होएगा। मैं तुम्हारे को ये दुख से बचाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे अंदर कोई डिफरेंस पैदा कर रहा हूँ। ये भारत के जो सिंपिंग करने वाले जो लड़के हैं, ये बाद में रोते फिरते हैं। तुम देख लो कभी भी, बाद में रोते फिरते हैं कि भाई ओ ये वो या वो। अबे भाई इतना वो लगाई क्यों रहे, जब तुमने मैस्कुलिनिटी को हासिल ही नहीं करा, तुमने अभी रिस्पेक्ट को हासिल ही नहीं करा उस लड़की की नज़र में। पहले रिस्पेक्टेबल तो बनो, स्ट्रांग तो बनो। वो तुम्हें शुरू से ही टपली टपली मार मार के बात कर रही थी, अबे साले तुम्हें ये करके बात कर रही है तुम्हें, और तुम सोच रहे हो कि वो रिश्ता चलेगा। चल सकता है? तुम बताओ। फेमिनिन एनर्जी सबमिसिव होती है, मैस्कुलिन एनर्जी एग्रेसिव होती है, लीडर वाली होती है। और अगर तुम्हारे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारे सामने सबमिशन करेगी, तुमको फॉलो करे, तुम्हारे सामने सबमिसिव रहे। इसके लिए तुमको भी तो स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना अकेले में। तुम सोच रहे हो कि भाई जो फर्स्ट फर्स्ट डे पे देखो इंप्रेशन अलग होते हैं, ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़े दिन बाद अच्छे लगने लग गए, इट्स ऑल फेक। मैं बता रहा हूँ ये सारी पर्सन, ये जो मीटिंग में जो शुरुआत में हम दिखाते हैं, कोई भी दिखाता है इन जनरल, सब फेक होता है। तो उसके सामने तो कोई कैसे भी वो कर ले, सबमिसिव हो जाते हैं। लेकिन रहते 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 वो तुम्हारे साथ अबे साले तुबे ये करके ऐसे करके बात करने लगी, तो समझ लो तुम्हारा पत्ता कट हो चुका है। तुमसे ज़्यादा मैस्कुलिन उसको मिल जाएगा कल को, और वो तब तुमको छोड़ के जाएगी, तब तुम्हें दुख होएगा। तुम्हें दुख से बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये साइन दिखें तो तुरंत हट लेना, मैं बता रहा हूँ, समझ जाओ इस बात को।
अगला पॉइंट है यू फील इमोशनली ड्रेन्ड मोर देन हैप्पी। कई सारे आपने रिलेशन ऐसे देखे होंगे कि रिलेशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, उसमें आप कभी कभी हैप्पीनेस भी आ जा रही है और कभी कभी इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हो, या फिर चिल्लाना महसूस कर रहे हो, तुम एग्रेशन महसूस कर रहे हो, इस तरह के मतलब दुख महसूस कर रहे हो, कॉल का वेट कर रहे हो, है ना, कभी रिप्लाई नहीं आ रहा, कभी कॉल का वेट कर रहे हो, मतलब ड्रेन महसूस कर रहे हो तुम। जब तुम ये जो ड्रेन महसूस करना और ये सब इमोशनली ड्रेन महसूस करना ये हैप्पीनेस से ज़्यादा हो जाए तो समझ लेना ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे लॉन्ग टर्म नहीं चलना चाहिए। तुम समझ जाओ ये बात। अगर वो हैप्पीनेस का जो स्केल है वो ज़्यादा है, जैसे मिलेंगे कभी, जब लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही, बार बार तुम्हारी लड़ाइयाँ होंगी, तो समझ लेना ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, अलग हो जाना तुरंत। ये साइन होता है कि तुम्हारा ये रिश्ता कंपैटिबल नहीं है, तुम्हें और ज़्यादा बेटर की तरफ जाना चाहिए। जब भी तुम्हारी मुलाकात हो रही है झगड़े हो रहे हैं, कॉल हो रही है तो झगड़े हो रहे हैं, तो समझ लो ये वाला रिश्ता सही नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? माइक है मेरे पास दूसरा भी है, ये माइक से बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगा तुम अपनी कहानी बता रहे है नहीं नहीं, मेरी कहानी नहीं है भाई, तो समझ लो ये सही नहीं है। और क्या इमोशनली ट्रेन, देखो मैं ये बोलता हूँ कि कभी अप एंड डाउन आएगा, कभी अप होएगा कभी डाउन होएगा, लेकिन जो ये डाउन वाला है ना ये बार बार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो समझ लेना ये अब रिश्ता जा चुका है। वरना या फिर कंपेटेबिलिटी नहीं है दोनों की, हैप्पीनेस को ज्यादा होना चाहिए ना भाई, तुम अपने लव वंस के साथ मिल रहे हो तो ये तो तुम्हें और ज्यादा मन करना चाहिए, ये नहीं कि भाई आज तो लड़ाई होगी, इस टॉपिक पे लड़ाई होगी, फिर मेरे को बेकार महसूस हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कोई भी बंदा हो छोड़ दो उसे, कोई भी बंदी हो ऐसी छोड़ देना उसे, तुरंत छोड़ देना, क्योंकि इसमें ऐसे अप एंड डाउन जो भी जा रहा है ना बार बार, तुम देख लेना कई बार, क्योंकि लड़कियों को तो ये इमोशनल जो ड्रामे होते हैं ये बहुत पसंद होते हैं, ऐसे जाए अप्पा जाए, खेल होता है इनके लिए, तो इनको खेल पसंद होता है। लेकिन बीइंग अ रियल मैस्कुलिन मैन, तुम्हारा टाइम जो तुम्हारा प्रीशियस टाइम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात याद रखना, मैं लड़कों को हमेशा ये बात बता रहा हूँ कि लड़की को अपनी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि उतनी ज्यादा मेहनत करनी है। लड़की की फिर भी ब्यूटी जो होती है, ये होती है, वो होते हैं, काफी सारे हथियार होते हैं लड़की के पास। एक बार रो देगी तुम फिर तो भागते हुए जाओगे उसके पास। तो लड़की के पास तो बहुत हथियार हैं, लेकिन तुम्हारा टाइम जो है ना इतना प्रीशियस है, इतना प्रीशियस है, तुम समझो इस बात को, वो तुम्हारे को खाली करके जाएगी भाई। अगर वो बार बार रो रही है, बार बार तुम्हारी चैट में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये अच्छा साइन नहीं है, समझ लो। और ये लड़की अपने साजिश करके नहीं करती है, ये लड़की का व्यवहार होता है, तुम समझ लेना। लड़की को ये पसंद होता है इमोशनली अप ले जाना, फिर डाउन ले जाना, फिर खुशी हो जाना, फिर दोबारा लड़ाई करना, ये लड़की के नेचर होता है, लड़की का ये फीमेल नेचर है। खासतौर से इंडियन लड़कियों में बता रहा हूँ, बाहर का मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इंडियन लड़कियों में ये नेचर होता है। तुम्हें लड़ाई करेगी फिर वो हो जाएगी, फिर लड़ाई करेगी छोटी छोटी बात पे, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा, अरे यार ये इतनी सी बात, अरे ये मैंने कब बोला था, ये कब होता, ये ऐसे याद ही नहीं आएगा तुम्हें। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें तुम ऐसे हो गए, यार यहाँ पे तो लड़ाई वाली बात ही नहीं थी, क्यों लड़ाई हो रही है? ऐसे होएगा तुम्हारे साथ बार 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 बार। अगर तुम्हें ऐसा हो रहा है तो भी ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। और रिश्ते अलग हो जाना कोई वो नहीं है, तुमने एक तो लड़कों को लड़कियां मिलती नहीं है शायद इसलिए, तो वो, अरे यार ये लगा हुआ है, पता नहीं आवाज़ ले रहा है कि नहीं, रुको इसको अंदर कर देता हूँ मैं। लड़कियों को पता नहीं लड़कों को पता नहीं ये क्या रहता है। एक सेकंड, मैंने ब्लूटूथ भी ऑफ नहीं करा था। आई होप ये माइक रिसीवर से ही आवाज़ ले रहा हो तो सही रहेगा। लड़की को इमोशनल अप एंड डाउन्स पसंद होते हैं, वो उसका खेल होता है, समझो उस बात को। तुमको उस चीज में नहीं वो करना है। अगर वो तुम्हारे सामने सबमिसिव हो रही है तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, वो चल सकता है। लेकिन अगर वो बार बार अप एंड डाउन ले जा रही है भाई, तुम्हारी ऐसे की तैसे कर देगी। अच्छे खासे अल्फा मैन को भी सिंप बना के छोड़ेगी लड़की। लड़की की पावर ऐसी होती है, एक बार रोएगी तुम भागे भागे जाओगे, नाक रगड़ोगे तुम बार बार, प्लीज बेबी ऐसे ऐसे करके बार बार नाक रगड़ोगे तुम। उसके पास हथियार है, उसका हथियार क्या है? आंसू। आंसू उसके हथियार हैं भाई। तुमने लाइफ में कितनी मेहनत करी, तुम सोचो तुमने कितना स्ट्रांगली मेहनत करी, इतना अल्फा बने, इतना मेहनत से पैसा कमाया, सब किया, उसके लिए भी तुम एक सुरक्षा वॉल करके खड़े रहते थे। लेकिन वो क्या करेगी, एक बार आंसू टपकाएगी, तुम नाक रगड़ोगे जाके। अरे भाई तुम अगर स्ट्रांग मैन हो, अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तो और भी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम रगड़ते क्यों, नाक क्यों रगड़ते हो इंडियन सिंपल लड़के? मेरे को बात ये समझ में नहीं आती, क्यों इतना जो बिछ जाते हो हमेशा बार बार। मेरे को पता है ना ये बात भी इसीलिए है क्योंकि तुम भी तो नल्ले ही हो ना,
गौर से देखो तो तुमको डर लगता है। डर किसको लगेगा? इसीलिए तो डर लगेगा तुम्हें। पानी दूर है मेरे से। तो अगर तुम डर रहे हो भाई, और तुम ये सोच रहे हो कि नहीं नहीं यही है यही है, अभी आगे शायद एक पॉइंट है, हाँ लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट जो है, तो इसमें वो आएगा बात। ये तुम्हारे साइंस है, इसको समझ लेना, तुरंत अलग हो जाना ऐसे रिलेशन से, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। थर्ड पॉइंट है मेरा, शाउटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और अवॉइडेंस। ये अगर होने लग जाए, मतलब तुम्हें बार बार शाउट करना पड़े, चिल्लाना पड़े अपनी बात को समझाने के लिए, या कांस्टेंट बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, झगड़े हुए बार बार, तो समझ लेना कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। साइलेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मतलब तुमने बार बार तुम मैसेज कर रहे हो, वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रहा, ना तो ब्लॉक हो रहे तुम, ना रिप्लाई आ रहा, बस साइलेंट, तुम्हें साइलेंट छोड़ दिया जा रहा है। इसका एक और भी मतलब हो सकता है कि उसने दूसरा किसी और से बात कर रही होगी वो, या वो जो लड़का है वो दूसरे किसी से बात कर रहा होगा, अब तुम्हारे से इंटरेस्ट खो चुका है। ये भी एक रीज़न हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट का। और एक और लिखा है मैंने, अवॉइडेंस। शाउटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और अवॉइडेंस, ये तीनों मैंने एक ही में लिखे हैं। अगर इन तीनों में से कुछ भी हो रहा है तो भी वो रिलेशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वो कोई लड़की तुम्हें अवॉइड करे, पहली बात तो रिस्पेक्ट तुम्हारी वैसे ही खो चुकी है, तुम समझना, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। वो हमेशा तुम्हारे सामने सामने सबमिसिव ही रहे लड़की, क्योंकि उसकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो सबमिसिव होती है। कहीं से भी अगर वो मैस्कुलिन होने लग जाए तो समझ लेना कि तुम फेमिनिन होते जा रहे हो, तुम लड़की बनते जा रहे हो, इसीलिए उसकी मैस्कुलिन एनर्जी तुम्हारे ऊपर ओवर पावर करती जा रही है। वो तुम्हें समझाएगी बार बार, वो तुम्हें ये करेगी, समझ लेना अगर वो ऐसा करने लग जाए तो समझ लेना तुम लड़की बन चुके हो और उसने टेक ओवर कर लिया है। अब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है और उसका जो फेमिनिन जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा तुम पे ऊपर, तुम्हारे ऊपर हावी हैं। उसकी जो मतलब एक फीमेल के अंदर भी और एक मेल के अंदर भी, दोनों के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन हार्मोन्स दोनों होते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है, तुम अगर कम मैस्कुलिन हो, तो वो टेक ओवर कर लेगी तुम्हें, वो तुम्हें लीड करेगी, वो तुम्हें अवॉइड करेगी, वो साइलेंट ट्रीटमेंट करेगी तुम्हें, और वो तुम्हारे ऊपर शाउट भी करेगी कभी कभी, वो चिल्लाएगी, वो कन्वर्सेशन लीड करेगी, उसका मन करेगा तो वो बात करेगी, और तुम बन जाओगे नल्ले। इसीलिए अपने टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, अकेले में मेहनत करो, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बनो, स्टोइक बनो, मेहनत करो, बहुत मेहनत लगेगी भाई। इंडियन लड़कों को एक्स्ट्रा मेहनत लगती है क्योंकि उनको काप्स वाला खाना खिलाया जा रहा है, इसीलिए तो और सिंपिंग करते हैं वो। एक बार को लड़की के ऊपर शायद वो असर ना हो, लेकिन लड़के के लिए काप्स वाला खाना एकदम, मतलब मैं बोलता हूँ कि जहर के समान है। अगर प्रोटीन उसे नहीं खिलाया तो पूरी प्लेट उसकी काप्स से भर दी, काप्स अब्यूज़ बोलते हैं उसे। तुमने काप्स अब्यूज़, ये सारे माता पिता यही करते हैं। तुम्हारी प्लेट में अगर प्रोटीन नहीं है, 2 अंडे, चिकन, मांस या कुछ वे प्रोटीन, ये सब नहीं अगर तुम ले रहे हो, भैया तुम लड़की बनते चले जाओगे, सबमिसिव हो जाएगी तुम्हारी एनर्जी, क्योंकि काप्स के अंदर वो नहीं होता है कुछ भी। तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी, शोल्डर नहीं होंगे, चेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हड्डी नहीं मजबूत बनेगी, आवाज़ नहीं होगी ऐसी, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, लड़की वाला खाना खाओगे, तला भुना, छोला भटूरे, समोसा, तुम लड़की बनते चले जाओगे भाई। और ये हो रहा है इंडियन लड़कों के साथ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद। अपनी इस बुद्धि से जरा जागृत होके एक बार गौर से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हर एक बेकार खाना जो है वो तुम्हें सबमिसिव बनाता है, इसीलिए लड़की वो चीज़ खा सकती है, गोलगप्पे वो खाएगी, वो समोसे बोलेगी, छोले भटूरे बोलेगी, तुमने अगर खाया तो तुम सबमिसिव होते चले जाओगे, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके लिए एक बार को चल जाएगा, उसको शायद उसको लीडरशिप करनी नहीं है, उसको तो पीछे खड़े होना है। लड़के का तो बॉडी बिल्टी ऐसा है कि कल को अगर लड़ाई हो जाए तो लड़की लड़की थोड़ी लड़ेगी, तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको लीड लेना पड़ेगा। हर एक कठिन स्थिति में मैन का काम है ये कि वो लीड ले, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करे, वो लड़े, कोई कुछ हो जाए तो वो लड़े, वो चीज़ों को सॉल्व करे। लड़की तो क्या है, लड़की तो पीछे खड़ी हो जाएगी। तुमको भी अगर वो काप्स वाला खाना खिला रही है तो मतलब वो कल को तुम्हें छोड़ देगी, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी डेवलप ही नहीं होगी, और वो चीज़ वो भांप लेगी, वो बोलेगी नहीं तुम्हें। जब वो तुम्हें छोले भटूरे खिला रही होगी ना, उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई ये तो तेरा काम है ना, तू बढ़ा अपनी मैस्कुलिनिटी को। अगर 4 लड़कों ने कल को घेर लिया तो तेरा काम है लड़ना, और वो तुमको छोले भटूरे खिला देगी, गोलगप्पे खिला देगी, वॉफल खिला देगी, ऐसी घटिया घटिया चीज़ें खिला देगी लड़की तुम्हें। फिर बोलेगी कि लड़ो भी तुम कैसे लड़ लोगे बताओ? तुम्हारे माँ बाप भी इवन तुम्हें यही खिलाएंगे खाना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये घटिया खाना खिलाएंगे और बोलेंगे कि कल को मुसीबत आ जाए तो तुम्हारा काम है लड़ना। कैसे लड़ोगे? हिम्मत ही नहीं है तुम्हारे, तुम्हारी आवाज़ ही बैठ जाए, एक बच्चे जैसी तो आवाज़ हो जाती है तुम्हारी, लड़कियों जैसी, बच्चों जैसी आवाज़ हो जाती है तुम्हारी।
मैनली कुछ है ही नहीं मैस्कुलिन, कैसे होएगा? मेहनत नहीं कर पाते, खाना खाते हो जो भी कोई बोल दे, ऑफर कर दे, फ्री में मिल जाए, फ्री में पूड़ी मिल जाएगी तो पूड़ी खा लोगे। कहाँ से बनोगे फिर भाई? मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है भाई। अच्छा खाना खाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर तो डाल दिया जाएगा। एक बात याद रखना, हर बार एक ऐसी परिस्थिति को सोचना कि कल को ये परिस्थिति हो जाएगी, क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। और अगर तुम अच्छा खाना खाओगे और अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओगे, तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुमसे कोई पंगा ही नहीं लेगा, क्योंकि तुम्हारी बॉडी बिल्ट ही वैसी हो जाएगी। एक बार बॉडी वैसी होगी ना, मैस्कुलिन ऑरा क्रिएट हो गया, मैं कह रहा हूँ आधी प्रॉब्लम तुम्हारे पास ही नहीं आएगी। प्रॉब्लम अट्रैक्ट ही होती है तुम्हारी फेमिनिन एनर्जी को देके। अगर मेल बॉडी के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज्यादा होगी तो वो तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगी बार बार। प्रॉब्लम प्रॉब्लम तुम्हारे पास अट्रैक्ट होगी। इसीलिए बोलता हूं पहले मैस्कुलिन ज्यादा बनना जरूरी है, तभी तुम एक रिलेशनशिप को होल्ड कर पाओगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है तुम्हें भाई। तुम मत करो, वरना क्योंकि इतना अप एंड डाउन बार बार अप एंड डाउन आएगा, तुम्हारी तो एनर्जी ड्रेन हो रही है। और एक रीजन ये भी है कि तुम अमीर कभी भी नहीं बन पाओगे, और अमीर नहीं बने तो फिर वैसे ही तुम छोड़ दो। सोचना ही मत कि लॉन्ग टर्म टिकेगी कोई बंदी, वो बहाने ऐसे मारेगी तुमको समझ भी नहीं आएगा। पर मेन चीज ये होगी हमेशा कि तुमने पैसे खर्च नहीं करे उसके ऊपर, उसको ये चाहिए कि तुम पैसे खर्च करो। अगर रिलेशनशिप होल्ड करना है तो ज़्यादातर इंडियन लड़कियां, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हमेशा ये चाहेगी कि तुम पैसे खर्च करो। अगर तुमने किसी दिन बिल नहीं दिया कैफे में जाके या वो करके, भाई वो लॉन्ग टर्म तक नहीं रुकेगी तुम्हारे पास, ये मेरी गारंटी है। लड़कियों की ये एनर्जी होती है, तुम कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे बिल नहीं शेयर करेगी वो, कहीं पे कुछ नहीं करेगी, तुमको ही करना पड़ेगा। तुम करोगे, एक दो बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चार बार करोगे, 10 बार करोगे, 20 बार करोगे, जहां पे तुमने छोड़ दिया बिल पे करना, और वो तुम्हारा पत्ता कट है। इसीलिए पैसे भी कमाओ भाई। अगर तुम्हें देखो, या तो महंगी चीज अफोर्ड ही मत, वो महंगी चीज में इन्वॉल्व भी मत हो। ये तो महंगी चीज है भाई रिलेशन होल्ड करना, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां जो हैं, खास मेजरली बोल रहा हूँ, सारी लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन लड़कियों में तुमने कई लोगों ने देखा होगा, कमेंट करके बता भी देना, ऐसे जो मैंने एक्सपीरियंस बताए हैं, कि वो ऐसे ही होती हैं, ऐसे ही लड़कों को ढूंढेंगी इंडियन लड़कियों में अभी, क्योंकि इंडियन लड़कियों का एवोल्यूशन हुआ नहीं है, वो अभी भी वही हैं, छिचली। खुद से तुम देख लेना, कभी कुछ मेहनत नहीं करेगी, कितने परसेंट है जो मेहनत करेगी, न्यूट्रिशन वो करेगी या वो करेगी। मतलब एक लड़के को भी फायदा हो ऐसी वो खुद लीड लेके कितनी चीजें करती है, मुझे बताओ। जैसे मान लो लड़के के लिए ये जरूरी है कि वो प्रोटीन वाला खाना खाए, वो खुद कितनी बार क्रिएट करके प्रोटीन वाला उसको खाना खिला रही है? एक भी बार नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूं, एक भी लड़की ने कोई भी लीड लेके कभी भी ये बात नहीं करी होगी कि मेरा ये बॉयफ्रेंड है, मैं इसको प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी आज। लड़की कब करेगी बताओ? नहीं करेगी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इसको स्ट्रांग बनाऊंगी, इसके लिए सुबह का मॉर्निंग रूटीन सेट करूंगी या वो करूंगी, कुछ नहीं करेगी भाई। वो उसका काम है बस, वो आएगी मॉल में, तुम्हारा काम है कि तुम उसका बिल पे करो, उसके लिए गाड़ी चलाओ, उसके लिए बाइक चलाओ, उसको लेने पहुंच जाओ कहीं भी, तुम्हारा ये काम है। इंडियन लड़के, सिंपल लड़के ऐसे ही हैं भाई, बहुत देखा मैंने। लड़की का कुछ काम नहीं है कि भाई मैं लीड लेके ये चीज हैंडल करूंगी, मैं प्रोटीन वाला खाना खिलाऊंगी तुम्हें, ये करूंगी वो करूंगी। लड़की का कोई काम नहीं है यहाँ पे, लड़की का बस एक काम है, हाँ आ रही हूँ, चलो आओ मेरे को लेने आओ, मेरा बिल भरो, मेरे को छोड़ने जाओ, ये करेगी वो। रिलेट करेगा ना भाई? सबको पता है यार, ये सबको पता है ये। और फिर भी इंडियन लड़के बार बार फंसते हैं, क्योंकि है ही नहीं उनके पास, तो शायद ऑप्शन ही नहीं है, कुत्ते की तरह जीभ लटका के पहुंच जाते हैं कहीं भी। मैस्कुलिनिटी तो है ही नहीं, कुत्ते की तरह जीभ लटका के पहुंच जाएंगे कहीं भी। एवरेज से एवरेज, बिलो एवरेज लड़की भी होगी, उसके लिए भी जीभ लटका हा, ऐसे करके जीभ लटका के पहुंच जाएंगे। खुद के अंदर भी मैस्कुलिनिटी नहीं है ना, फिर रोते फिरते हैं, बोलते हैं कि मेरा तो इतना खर्चा कराया उसने, मैं मेरे से रोज बिल भरवाती थी, मैं उसको लेने जाता था, मैंने उसको फोन दिलवाया, मैं उसका रिचार्ज करवाता था, सब। अबे भड़वे, तू कराता था तो तूने कौन सी बड़ी बात कर दी? तू भी तो लालची है, तू भी तो सिंपिंग कर रहा था, तूने एक भी रुपया क्यों खर्च करा उस पर? जिस चीज को तू गिनवा सकता है, वो तेरे को किसी ने माथे पे गन रखी थी क्या? तूने क्यों पैसा खर्च करा किसी भी लड़की पे? तूने क्यों पैसा खर्च करा? किसी ने माथे पे गन रखी थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, क्या हुआ? तू अपनी मर्जी से कर रहा था ना, कि तुझे पता है कि तेरी मैस्कुलिनिटी तो इतनी है नहीं, पैसे खर्च करके तू होल्ड कर सकता है किसी लड़की को, बस। समझ गया? ज्यादा ये वो मत करना कि तुम भी विक्टिम नहीं हो, कोई विक्टिम नहीं है, सब अपने लालच में कर रहे हैं।
जब भी जाता था मैं होटल का पैसा देता था, मैं कैफे का बिल भरता था, मैं लेके जाता था, कार का पेट्रोल कभी भी नहीं भराया उसने, सब बोलेगा। बाद में सब बोलेगा भड़वा। और पहले कर रहा है सब कुछ, क्यों कर रहा है भाई? कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, गन रखी थी तेरे सर पे, क्यों कर रहा था सब सिंपिंग? तू सोच, गलती भी तो तूने करी है या किसी ने बोला तेरे को करने को? तू सारी गलती कर ले खुद, बाद में तेरे मन का तुझे ना मिले तो तू दूसरों पे ठोक दो। भाई लड़की तो करती है, लड़की की गलती है, लेकिन तू कैसे सिंपिंग कर रहा है? हर इंडियन लड़के को बोल रहा हूं मैं, सारे इंडियन लड़के ऐसे ही भरे पड़े हैं, नल्ले एकदम, कोई काम नहीं, कुत्ते की तरह जीव लटका के 200 किलोमीटर भी पहुंच जाएंगे। लड़की का बस एक बार हेलो हाय आ जाए, हाँ मैं यहाँ पे हूं, अच्छा 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 अभी आ रहा हूं, गाड़ी बढ़ा के ले जा रहा है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर भाग रहा है कुत्ते की तरह। बस एक हेलो, हाँ मैं यहाँ पे आई हूँ, अच्छा हाँ बस मैं आया, अभी आया, काम छोड़ के आया। सिंपिंग लड़का हूं ना मैं तो, मेरे को तो बस हेलो चाहिए होता है, बस एक आ जाऊंगा अभी। अबे क्यों जा रहे हो, पागल हो? कल को जब चली जाएगी यही सारे एफर्ट काउंट तुम्हारे दिमाग में आएंगे कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना टाइम बर्बाद किया उसके लिए। वो कुछ नहीं, उसको कुछ ना पड़ी, जैसी सेकंड मिलेगा मंकी ब्रांच करके निकल जाएगी वो तो। समझो भाई, अपनी मैस्कुलिनिटी पे फोकस रखो, अपने पैसे पे फोकस रखो, पैसे कमाओ, मैस्कुलिनिटी को इंप्रूव करो, स्टोइक रहो भाई, वो निकल लेगी। फंस जाओगे तुम। और लड़के को ज़्यादा मेहनत करना जरूरी है, लड़की को इतना नहीं है। लड़की को तो बस थोड़ा सा वो सेटअप वेटअप करेगी, टुमके टुमके मारेगी, वो कल दूसरा आ जाएगा उसको तो कल को तुम इंडियन लड़के फंस जाओगे। ये चौथा पॉइंट है मेरा, यू स्टे ओनली आउट ऑफ फियर। कई रिलेशन में तुमने देखा होगा, इसमें वो लिखा है फियर ऑफ बीइंग अलोन। कई रिलेशन में ना लोग इसलिए रहते हैं कि वो इसलिए सेपरेट नहीं हो रहे कि भाई मेरे को ना फियर ऑफ बीइंग अलोन, मतलब मेरे को अकेला फील होएगा अगर जैसे मैं अलग हो जाऊंगी या अलग हो जाऊंगा तो। वो इसी डर की वजह से वो कई बार बंद के रहते हैं कि यार मैं जैसे छोड़ूंगा तो मुझे अकेला फील होएगा। अरे भाई अकेला फील होएगा वो थोड़े टाइम के लिए होएगा, लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप तो तुम्हें रोज दुख दे रहा है ना। इसीलिए अगर ये फियर ऑफ बीइंग अलोन है तो भाई इसके लिए तुम स्पिरिचुअलिटी का सहारा लो, मैस्कुलिनिटी का सहारा लो, लॉजिकल मलिक की कॉल बुक करो या कुछ भी करो, रिट्रीट बुक करो, कुछ भी करो, लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो, इससे तुम्हारा घाटा है। फियर ऑफ बीइंग ये जो फियर है ना भाई, ये बहुत बड़ा तुम्हारा ग्रोथ को रोकता है। इस फियर को रिलेशनशिप में अगर तुम्हें टॉक्सिसिटी लग रही है तो उसे अभी के अभी छोड़ो और अपने आगे बढ़ो भाई, फंस जाओगे, फंसे रहोगे हमेशा से। खास तौर से इंडियन लड़कों को मैं ये बात बता रहा हूं कि उनको ऐसा लगता है कि भाई ये चली गई तो और कोई मिलेगी ही नहीं, इसीलिए पूरा सिंपिंग करते रहते हैं। वो बोलेगी मेरे को ना ये खाने का मन कर रहा है, लाओ जोमेटो कर दिया, ब्लिंकिट कर दिया, टैक्सी बुक कर दी, ओला उबर सब सब खुद कर रहा है, सिंपिंग कर रहा है भड़वा है। अबे उन पैसों को बचा भाई, अपना कुछ करियर बना, उन पैसों को वह तू उसके लिए लगा हुआ है। वो नोटिस भी नहीं करने वाली, एक चीज को नोटिस नहीं करेगी वो जाते वक्त, मैं गारंटी दे रहा हूँ एक चीज को। और तुम शर्म में मांग भी नहीं सकते, क्या बोलोगे? ब्लिंकिट जो करा था उसका पैसे दे दे, यूं बोलोगे? या रिचार्ज कराया था उसका पैसा? नहीं बोल सकते, बस तुम्हारे दिमाग में रहेगी वो चीज, उसके तो दिमाग में भी नहीं रहेगी। इसीलिए बोल रहा हूं अपना पैसा बढ़ाओ, अपना एक सीक्रेट अकाउंट खोलो, उसके अंदर पैसे भरो, रिट्रीट बुक करो, कहीं ट्रैकिंग पे जाओ, घूमने जाओ, अलग रहो। रिलेशनशिप को भी मैं मना नहीं करता, लेकिन उसमें इतना एफर्ट मत मारो कि लड़की तो मार ही नहीं रही, तुम मारे जा रहे हो एफर्ट, तो गलत है, तो तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि जैसे ही वो सेपरेट होएगा या कुछ गलतियां होनी शुरू होंगी तो तुम्हें बहुत पछतावा होएगा इस चीज का। और होता भी है, इंडियन लड़के मेरे को बहुत कॉल आते हैं भाई, कई लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस में जो तो देता हूं उसमें यही एक होता है कि उसको फियर ऑफ बीइंग अलोन है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस और कॉल के जितने रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने कॉल लिए ना जितने भी, उन सब से रिलेटेड बता रहा हूं। अगर तुम ये फियर ऑफ बीइंग अलोन की वजह से एक रिलेशन में हो तो बहुत गलत कर रहे हो तुम। कुछ नहीं होता अलोन वलोन, यहाँ पे सब अलोन ही है भाई। तुमको जब कुछ मुसीबत पड़ती है तो वो कुछ करती है क्या, या वो करता है क्या? कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे, अपने आप ही सारे प्रॉब्लम हैंडल करने। और जब तुम अपने आप हैंडल करोगे तभी ये जीवन का कोई मीनिंग है। अगर कोई और कर रहा है तो कोई और से कब तक करवाओगे तुम? सॉल्व कर रहा है कोई और, ये तो गलत है ना। तुम खुद करो, हर प्रॉब्लम तुम्हारी है, सॉल्यूशन खुद करो। बी अ मैन, बी अ रियल मैस्कुलिन मैन, तभी ये जिंदगी में तुम खुश रह पाओगे। अदरवाइज तो तुम्हें अप एंड डाउन आता रहेगा। ऐसा रिलेशन तुम्हें पसंद है? लड़की को तो पसंद है, मैं तो 1000 बार बोल रहा हूं, देखो लड़की को ये इमोशन पसंद होता है, कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए, कभी रूठ जाए कभी मनाए,
ये सारा प्रोसेस उसको पसंद होता है, उसकी फेमिनिन एनर्जी उस चीज को अट्रैक्ट करती है, खुद क्रिएट करती है। तुमने देखा होगा कई बार उसको, ये अप एंड डाउन, वो हार्ट रेट होता है ना ऐसे यूं करके पट 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 ऐसे करके, ये पसंद होता है उसे, केओस पसंद होता है उसे रिलेशनशिप में, वो तो करेगी। तुम्हारी मैस्कुलिनिटी की अन पिट जाएगी, सच बता रहा हूं। तुम लल्लू बन जाओगे, सिंप बन जाओगे, अच्छे खासे अल्फा मैन को भी सिंप बना के छोड़ेगी वो, उसको पसंद है ये, उसका काम है ये, उसकी फेमिनिन एनर्जी ये चीज बोलती है। वो ना चाहते हुए भी ऐसा करेगी, खासतौर से इंडियन लड़की का बोल रहा हूं। उसको अपना कुछ लेना देना नहीं, अपना कुछ इंप्रूव नहीं करना, उसको लाइफ में कुछ बनना ही नहीं। कितनी इंडियन लड़कियों को मैं देखता हूं, हमें भी जो लड़कियां मिलती हैं वो खुद बोलती हैं, भाई मैं पूछता हूं कि तुम्हें शादी करनी ही क्यों है, मतलब इतनी तो एज हो, बोलते नहीं 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 शादी तो जरूरी होती है। लड़की क्यों बोल रही है शादी के लिए? क्योंकि वो तो फेमिनिन है ना, उसको तो वो चाहिए अपना, क्या बोलते हैं उसे, उससे तो सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। वो खुद नहीं कर सकती भाई सिक्योर अपनी लाइफ को, उसको एक मेल एनर्जी की सुरक्षा, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिक्योरिटी के लिए एक बंदा चाहिए उसे तो लाइफ में, उसको तो चाहिए। उसकी तो फेमिनिन है, तुम तो मैस्कुलिन हो। लड़की को देखना कभी भी वो ना शादी के हमेशा ना फेवर में रहेगी, शादी में देखना कितना एंजॉय करेगी, वो करेगी। क्यों कर रही है? क्योंकि लड़कियों के लिए कंपलसरी चीज है, 30 के बाद तो उनकी सुंदरता ढलने लग जाती है, वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पास न पैसे कमाना उसने सीखा नहीं, मैस्कुलिनिटी मतलब स्ट्रांगनेस उसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ स्ट्रांग है नहीं वो, मैस्कुलिन है नहीं, तो किसकी परछाई में तो जिएगी वो। इंडियन लड़कियों को देख लो, सब परछाई में जी रही है, चाहे वो पैसे कमाती होगी फिर भी 1000 चीजों के लिए वो अपने मैस्कुलिन मैन पे ही डिपेंडेंट होगी, ये गारंटी है मेरी। तुम कहीं भी देख लो, वो डिपेंडेंट होगी होगी, पैसा कमाने से कुछ नहीं होता, डिपेंडेंसी हमेशा अपने मैन पे रखेगी वो। क्यों? फिर शादी को क्यों बोलती है, ये समझ में आया तुम्हें? कभी भी देख लेना, एक लड़की से तुम कन्वर्सेशन करके देख लेना, वो ऐसा रेयरली तुम्हें ऐसी लड़कियां मिलेंगी, 1% 2% मैक्सिमम बोल रहा हूं, कि वो जो ये बोले कि हाँ शादी के बिना भी रहा जा सकता है, शादी के बिना अलोन बहुत अच्छा है। क्यों? उसको तो सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैं बता रहा हूं। वो इतनी सिक्योरिटी भी ले लेगी, वो फिर एलुमनी भी ले लेगी तुमसे, वो सारे पैसे भी ले लेगी, और तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझना ये बात, लड़कियों के पास बहुत सारे हथियार हैं, तुम तो ऐसी की तैसी हो जाएगी तुम्हारी। लड़कियों की जरूरत है, तुम्हारी ये इतनी जरूरत है तो एक लड़का आसानी से रह सकता है, लड़की नहीं रह सकती। लड़की को 1000 चीजों के लिए जरूरत होती है उसे, ना उसके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि वो कठिन कामों को कर सके, उसके लिए तो उसको एक सिंप भड़वा चाहिए, जो ले भाई कूलर उठा दे, बेड उठा दे, इधर रख, सोफे को इधर रख, उसका उसके उसके अंदर है ही नहीं वो पावर, समझो इस बात को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं कर सकती खुद। कल को बाहरी लोगों से सुरक्षा चाहिए होगी तो भी उसको एक मैन चाहिए, सुरक्षा चाहिए ही चाहिए उसे, उसके अंदर खुद का कुछ नहीं है। वॉक करने जा रहे हो क्या? है? अकेले जा रहे हो? मनाली जा रहा हूँ इसका। अच्छा, तो वो ले आना यार अंडे की ट्रे, अगर तुम्हारा रास्ता बने तो उधर से देखना, उधर पूछना, ठीक है? मैं एक बता दूंगा तुम्हें। तुम नीचे क्या मिलने जा रहे हो क्या किसी से? अच्छा चलो भाई, एक तो ये, और लास्ट एक और बचा था, ये है कांस्टेंट डिसरिस्पेक्ट। एक मैन हो चाहे वुमेन हो, गर्ल हो बॉय हो कुछ भी हो, अगर बार बार तुम्हें डिसरिस्पेक्ट फील हो रही है तो वो रिलेशन तुम्हारे लिए सही नहीं है। एक लड़के के लिए ये ज़्यादा जरूरी है, लड़के की तो रिस्पेक्ट होनी ही चाहिए, लड़की तो डिसरिस्पेक्ट को झेल ले, मतलब झेलना तो उसे भी नहीं चाहिए पर लड़की की ज़रूरतें ज़्यादा हैं, तुम समझ रहे हो? लड़की तो सबमिसिव है, लड़की का अपना तो कुछ होता नहीं है, लड़की तो इमोशनल, उसे भी वो चाहिए होता है, उसे अप एंड डाउन केओटिक चाहिए होता है। लड़के के लिए डिसरिस्पेक्ट बहुत ही एक निर्लज्जता वाली चीज़ है। लड़के की मैं तो किसी लड़की को अगर रास्ते में भी डिसरिस्पेक्ट करते हुए या ऊंची आवाज़ में लड़की को बात करते हुए देखता हूँ ना, मैं सोचता हूँ लड़के को देख के इतना गुस्सा आता है मेरे को, है तो क्या है तू, किस रिलेशन में, क्या तेरे औकात है? लड़की से तू तेज आवाज़ में सुन रहा है, या कभी मार दे रही है उसे, कभी कुछ कर दे रही है, सुना रही है भाई, सड़क पे खड़े होकर सबके सामने सुना रही है उसे, वो यूं यूं करके रह रहा है हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे कर रहा है भाई लड़के के लिए डिसरिस्पेक्ट मतलब ऐसा है, मैं बोलूंगा कि एक लड़के को मर जाना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं झेलनी चाहिए किसी लड़की से। भाई क्या हो यार, तुम थोड़ा स्ट्रांग बनो, क्या है इतना स्वार्थ क्यों पाल रहे हो किसी चीज का? इस चीज का है ना, मुझे पता है स्वार्थ इस चीज भाई तुम
और ये रिश्ता टिकेगा भी नहीं। बात ये है कि डिसरिस्पेक्ट अगर होनी शुरू हो जाए तो वो रिश्ता टिक भी नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो। और अगर जबरदस्ती का टिका हुआ है तो तुम्हें कितने अप एंड डाउन और इमोशनल टर्मोइल्स झेलने पड़ते होंगे, ये सोचो। ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है क्या लॉन्ग टर्म में? तुम सोचो कैसी जिंदगी जी के निकलोगे तुम यहाँ से, इस जीवन से, क्या बोलोगे ऊपर जाके? हैं, एक लड़की की सिंपिंग कर रहा था वहां पे, हैं, कि कुछ बहुत बड़ा कर सकता था। ये जो इतने बड़े बड़े लोग हुए, विवेकानंद और ये सब, ये किसी लड़की को उसमें पड़ गए होते, इतना कर रहे होते? सोचो नरेंद्र मोदी यूं करके करे, अरे बेटा, अरे बेबी, ऐसे कर रहे होते, इतना बड़ा देश चला रहे होते वो। चाय बना दूंगा, ऐसा ऐसा कर रहे होते वो आज, है, ताजमहल जाना है पूरा बुक बुक करवा दूंगा, ऐसा ऐसा कर रहे होते। कहाँ पाकिस्तान चीन और इतने सारों से लड़ना है? उनने भी तो क्यों छोड़ा? कोई भी अल्फा मैन होगा ना भाई, सबसे पहले छोड़ेगा। छोड़ दो, क्योंकि तो एनर्जी ड्रेन हो रही है। या फिर अगर तुम्हारे कंफर्ट जोन में अगर सब कुछ हैंडल हो रहा है तो ठीक है, मैं मना नहीं करता रिलेशनशिप को, कंफर्ट जोन में रहना चाहिए तुम्हारे को, तुम्हारी एनर्जी ड्रेन नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे जो बड़े जो लाइफ के जो गोल हैं, एक देश को संभालना है तुम्हें, एक कंपनी संभालनी है तुम्हें, एक कुछ विदेश में जाना है तुम्हें, कुछ बड़ा करना है, तो फिर तुम एक लड़की के चंगुल में नहीं फंस सकते। ये बात याद रखना, लड़की इतने इमोशनल टर्मोइल्स देगी तुम्हें, अप एंड डाउन अप एंड डाउन, तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और ये अभी देख लेना, तुम कमेंट में रियल एक्सपीरियंस बताएंगे, ये सेम लोग सेम सेम एक्सपीरियंस बताएंगे जो जो मैंने बोला है, कि हाँ ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, पक्का बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है भाई। एक बार हाँ बोल दो। ऐसे ही होता है। ये लो भाई, ने भी बोल दिया, ऐसा ही होता है हर जगह पे, सेम देख लेना। ये बाहर निकल के देखे ना, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कोई नहीं मिल जाएंगे बहुत लोग, मार्केट में निकल तो कोई ना कोई सिंपल मिल ही जाएगा, है ना? ये तुम्हें माइक लगाना पड़ेगा, पर इतनी दूर से नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो बस ये पूरी वीडियो का कंक्लूजन करो। ये लो तुम बोलो। पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि वैल्यू क्रिएट करो। वैल्यू अट्रैक्ट करती है सक्सेस, लड़की। और जो तुम लोनलीनेस की बात कर रहे हो ना, वो भी वैल्यू से ही आती है, कि अगर आपने वैल्यू क्रिएट करनी शुरू कर दी, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो वो लोनलीनेस भी नहीं रहती। फिर देखना आप, एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि जिसके साथ तुम हो अभी, उसे भी नहीं टाइम दे पाओगे जब अपने ऊपर काम करोगे तो पूरी वीडियो का कंक्लूजन ये है कि वैल्यूएबल बनो। ये नेचर वैल्यू पे काम करती है। हाँ, ये बात सही है भाई, कि अपने मैस्कुलिनिटी को, अपने पैसे को, अपने फंड जो फाइनेंसेस हैं उसको बढ़ाओ, अदरवाइज तो तुम्हारी रिलेशन वैसे भी नहीं चलना, ये मेरी गारंटी है। रिलेशन को जो तुम ये फेक जो चला रहे हो ना, ये रिलेशन वैसे भी नहीं चलना। ये सब नाटक कर रहे हो तुम, ये डर रहे हो ना, तुम्हारे अंदर है फियर ऑफ बीइंग अलोन, इसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो। तो ये मत करो, तुम्हें मिल जाएगा कोई और भी। थोड़ा सा स्ट्रांग बनो। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। ये देखो, बर्फ का पहाड़ है।